चैनल संजीत लर्निंग सेंटर के माध्यम से आज मैं आप लोगों को लिस्ट ऑफ इंडियन स्टेट्स, यूनियन टेरिटोरीज एंड देयर कैपिटल्स विथ इंडियन मैप। भारत के जो है सो सभी राज्य, केंद्र शासित राज्य और उनके जो है सो कैपिटल, उनकी राजधानी को मैं आज इंडियन मैप, भारत के मानचित्र से इसको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। आंध्र प्रदेश का राजधानी जो है सो कहाँ है? अमरावती। आंध्र प्रदेश पहले जो है सो पहले था हैदराबाद, लेकिन अब जो है सो इसका अमरावती कर दिया गया तेलंगाना के बांटने के बाद। अब तेलंगाना की राजधानी को हैदराबाद कर दिया गया है। अरुणाचल प्रदेश, ये अमरावती जो है सो आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती जो है सो यह सातवाहन वंश के तेलुगु राजाओं की प्राचीन राजधानी थी। यह जो है सो सातवाहन वंश के तेलुगु राजाओं की प्राचीन राजधानी थी। और ये जो है सो अमरावती जो है सो कृष्णा नदी के किनारे जो है जो बसी हुई है। अब देखिए अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? ईटानगर। और ईटानगर को जो है सो ईंटों के किला के रूप में जाना जाता था। असम की राजधानी कहाँ है? दिसपुर। असम की राजधानी कहाँ है? तो दिसपुर है। और ये जो है सो ये भी ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा हुआ है। बिहार का जो है सो राजधानी पटना है। ये पटना जो है सो पहले पाटलिपुत्र, पुष्पपुरी, कुसुमपुर, पोलीब्रेथा के नाम से जाना जाता था। और ये पटना जो है सो गंगा और सोन नदी के संगम पर बसा हुआ है। अगर कभी पटना किस नदी के किनारे बसा हुआ है तो गंगा भी देगा तो गंगा भी लिख दीजिएगा, नहीं मैंने ये गंगा और सोन के संगम पर बसा हुआ है तो वो भी आप आंसर में लिख सकते हैं। और ये पाटलिपुत्र, ये जो पहले ये जो है सो मौर्य वंश की राजधानी थी। और ये बहुत ही पुराने जमाने में, प्राचीन काल में ये बहुत ही विख्यात जो है सो ये स्थान था पाटलिपुत्र। इसको जो है सो पाटलिपुत्र के नाम से जब ये विख्यात था तो उस शहर को किसने बसाया था? उदयन ने। हर्यक वंश के राजा उदयन ने बसाया। और ये पटना, जो प्राचीन पटना है, इसको शेरशाह सूरी ने इसको बनाया था। और पोलीब्रेथा के नाम से जो है सो मेगास्थनीज ने इसको जो है सो बोला कि इसका नाम पोलीब्रेथा जो है सो किसने कहा? तो मेगास्थनीज ने। अब देखिए छत्तीसगढ़, इसको धान की डलिया के नाम से भी जाना जाता है। इसकी राजधानी कहाँ है? रायपुर। और रायपुर जो है सो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? खारून नदी के किनारे बसा हुआ है। रायपुर खारून नदी के किनारे बसा हुआ है। और देखिए ये छत्तीसगढ़ में जो है सो एक लोक कला बहुत ही प्रसिद्ध है जो कि पंडवानी के नाम से जाना जाता है। पांडवों की वीर गाथाओं को जो है सो गाना के द्वारा जो है सो गा के जो है सो सुनाया जाता है। और उसके मशहूर कलाकार कौन है? तीजन बाई है। गोवा की राजधानी कहाँ है? पणजी। यह मांडवी नदी के किनारे जो है सो बसा हुआ है। और गुजरात जहाँ के अभी मोदी जी हैं और महात्मा गांधी हैं, कई जो है सो बड़े नेता यहाँ के प्रसिद्ध हुए। तो इसकी राजधानी कहाँ है? गांधीनगर। और गांधीनगर को जो है सो हरित नगर या ग्रीन सिटी के नाम से जाना जाता है। और यह जो है सो साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ है। गुजरात जो है सो गुजरात की राजधानी कहाँ है? गांधीनगर। इसको ग्रीन सिटी या हरित नगर के नाम से जाना जाता है। यह साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ है। यह हरियाणा जो है सो हरियाणा की राजधानी कहाँ है? तो चंडीगढ़। हरियाणा, पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी है चंडीगढ़। और ये चंडीगढ़ नाम जो है सो दुर्गा के दूसरा का एक नाम चंडी भी है, तो उन्हीं के नाम पर जो है सो इसका नाम चंडीगढ़ हो गया। और ये चंडी नाम का एक विशाल मंदिर अभी भी वहां पर जो है सो है। तो ये चंडीगढ़, और ये चंडीगढ़ जो है सो इसको जो है सो आधुनिक भारत का पहला योजनाबद्ध नगर या शहर के रूप में जाना जाता है। इसके वास्तुकार कौन थे? ली कार्बूजियर। तो ये पूछता है क्वेश्चन कि चंडीगढ़ शहर का जो है सो वास्तुकार कौन थे? तो ली कार्बूजियर थे। और एक ठो क्वेश्चन और इसका जान लीजिए कि वो ली कार्बूजियर जो है तो 13 डिजिट को 13 अंक माने नंबर को जो है सो 13 इसको जो है सो वो अशुभ मानते थे। इसीलिए चंडीगढ़ में 13 नंबर का जो है सो कोई भी सेक्टर अभी तक नहीं है। तो ये अगर पूछ दे कि चंडीगढ़ में किस नंबर का सेक्टर जो है सो नहीं बना, तो 13 नंबर का सेक्टर नहीं बना है।
अब देखिए हिमाचल प्रदेश और ये चंडीगढ़ जो है सो बहुत ही मतलब आधुनिक शहर के रूप में इसको ब्यूटीफुल सिटी भी बोला जाता है। तो इसीलिए इसको चंडीगढ़, ये पंजाब और हरियाणा की राजधानी है। अब देखिए हिमाचल प्रदेश ये तो फलों का राजा वाला प्रदेश है। यहाँ मतलब ये पर्यटन स्थल के रूप में बहुत माने यहाँ आदमी देखने के लिए आते हैं। इसकी राजधानी कहाँ है? शिमला। इसकी राजधानी क्या है? तो शिमला। इसको जो है तो शिमला को क्या बोला जाता है? पहाड़ों की रानी के नाम से जाना जाता है। शिमला को पहाड़ों की रानी के नाम से जाना जाता है। तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? शिमला। और झारखंड की राजधानी कहाँ है? तो रांची। झारखंड का राजधानी रांची, जिसको झरनों का शहर के रूप में जाना जाता है। और ये स्वर्ण रेखा नदी के किनारे बसा हुआ है। और यहीं पर ये रांची में ही एक तो पागल आदमी के लिए जैसो हॉस्पिटल है कांके में। रांची के नजदीक ही कांके है, जहां पर कि पागल आदमी का जो है सो हॉस्पिटल है। तो इसको भी याद रखिएगा। और कर्नाटक जो है, इसकी राजधानी कहाँ है? बेंगलुरु। कर्नाटक की राजधानी कहाँ है? बेंगलुरु। और इसको सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है, या भारत का आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो है सो राजधानी के रूप में जाना जाता है। और यह जो है सो बेंगलुरु जो है वृषभा नदी के किनारे बसा हुआ है। बेंगलुरु जो है सो वृषभा नदी के किनारे बसा हुआ है। और केरल की राजधानी कहाँ है? तो तिरुवनंतपुरम। केरल की राजधानी कहाँ है? तिरुवनंतपुरम को देवताओं की नगरी के रूप में जाना जाता है। और महात्मा गांधी इसको जो है सो नित हरा शहर के नाम से भी इसको जाने जाते हैं, मैंने सदाबहार नगर। नित हरा नगर मतलब सदाबहार नगर के रूप में महात्मा गांधी इसको बोलते थे। और देखिए इसको जो है क्या बोला जाता है कि ये देवताओं की नगरी है। यहाँ एक ठो पद्मनाभा स्वामी मंदिर है, जो विष्णु के मतलब विष्णु मंदिर के रूप में जाना जाता है इसको। और यहाँ बोला जाता है कि विष्णु जी जो है सो यहाँ विश्राम करने के लिए आते थे। तो विष्णु जी के विश्राम का स्थान भी इसी को माना जाता है, तिरुवनंतपुरम को। और मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? ये मध्य प्रदेश इसका इसलिए नाम पड़ा कि ये पूरे देश के मिडिल भाग में है, इसीलिए इसको मध्य प्रदेश नाम रखा गया। इसका राजधानी कहाँ है? भोपाल। और इस भोपाल को क्या बोला जाता है? तो राजा भोज की नगरी। इसको क्या बोला जाता है? राजा भोज की नगरी। और यहाँ पर बहुत सा तालाब है, इसीलिए इसको जो है सो झीलों की नगरी के रूप में भी जाना जाता है। और भोपाल जो है सो बेतवा नदी के किनारे बसा हुआ है। और महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है? तो महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई, जिसको कि देश की आर्थिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। देश की आर्थिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। और ये मुंबई तो वैसे समुद्र के किनारे बसा हुआ है, लेकिन अगर कभी भी नदी का नाम दे कि किस नदी के मुहाने पर है, तो उल्हास नदी के मुहाने पर ये बसा हुआ है मुंबई। उसके बाद देखिए ये जो है मुंबई, महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ हो गया? मुंबई। और मणिपुर की राजधानी कहाँ है? इम्फाल। मणिपुर की राजधानी कहाँ है? इम्फाल। जहाँ कंगला महल जो है सो एक तो प्रसिद्ध माने महल है, जिसको कंगला महल यहाँ पर है, जिसको देखने के लिए बहुत से पर्यटन लोग आते हैं। और यहाँ का जो है सो जनजाति, ये जनजाति प्रदेश है। यहाँ नागा और कुकी नाम की जनजाति निवास करते हैं, जो कि प्रसिद्ध नागा और कुकी जनजाति। इम्फाल मणिपुर में बोलेगा कौन सा जनजाति है? तो नागा और कुकी जनजाति। और इसको जो है सो अनुसूचित स्मार्ट नगरों के रूप में जाना जाता है। अनुसूचित स्मार्ट नगरों के रूप में मणिपुर को जाना जाता है, इम्फाल को। तो मणिपुर की राजधानी कहाँ थी? इम्फाल थी। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। और जो है सो उसके बाद देखिए मिजोरम की राजधानी कहाँ है? तो आइजोल। मिजोरम की राजधानी आइजोल है। और ये जो यहाँ से जो है सो मिजोरम की राजधानी आइजोल से अगर आप जो है यहाँ से अगर सूर्य के उदय को अगर आप देखेंगे तो उनका मनोरम दृश्य आपको नजर आएगा। और उससे पहले था मेघालय जो है, मेघालय की राजधानी कहाँ है? शिलोंग। मेघालय की राजधानी कहाँ है? शिलोंग है। इसको स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट बोला जाता है, स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट। शिलोंग को क्या बोला जाता है? स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट। और मिजोरम की राजधानी तो आइजल है। यहाँ पर जो है सो यहाँ से आपका जो है सो उगते हुए सूर्य का जो है सो दृश्य बहुत ही
मनोरम दिखाई देता है। उसके बाद देखिए नागालैंड, नागालैंड की राजधानी क्या है? तो कोहिमा। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। और ये जो है सो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यहाँ पर ऐसा भीषण युद्ध हुआ था जिसके चलते इसको स्टेलिनग्राद युद्ध के नाम से जाना, स्टेलिनग्राद युद्ध के नाम से भी जाना जाता है कोहिमा को। कोहिमा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यहाँ ऐसा भीषण युद्ध हुआ था, बहुत से आदमी इसमें मर गए थे, इसीलिए इसको स्टेलिनग्राद युद्ध के नाम से जाना जाता है। अब देखिए उसके बाद जो है सो क्या है, ओडिशा। ओडिशा की राजधानी कहाँ है? भुवनेश्वर। इसको पूर्व का काशी भी बोले जाते हैं, पूर्व की काशी। भुवनेश्वर को पूर्व की काशी बोला जाता है। और देखिए यहाँ ये जो है ये महानदी के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। और इसके जो है सो दक्षिण में दया नाम का जो है सो एक नदी है। और पूरब में जो है सो आपको कुआखाई नामक जो है सो ये नदी बहती है। तो भुवनेश्वर को पूर्व का काशी बोला जाता है। तो इसीलिए जो है सो ये यहाँ भी बहुत सा मंदिर है, लिंगराज मंदिर है, तो बहुत सा यहाँ भी जो है सो जैसे बनारस काशी को बोला जाता है, इसीलिए पूर्व का काशी इसको बोला जाता है। यहाँ भी जगन्नाथपुरी, कोणार्क मंदिर, बहुत सा मंदिर है, इसीलिए ये भी जो है सो बनारस से कम नहीं है, इसीलिए पूर्व का काशी इसी को बोला जाता है, भुवनेश्वर को। अब देखिए पंजाब की राजधानी तो चंडीगढ़ बोल ही दिए हैं, जो कि हरियाणा की भी राजधानी था। ये पंजाब जो है ना, ये पूर्वी पंजाब और पश्चिमी पंजाब, पश्चिमी पंजाब जब पाकिस्तान में चले गया तो ये पूर्वी पंजाब जो है इसको राजधानी के लिए शहर माने जगह चुनने का जब मौका आया तो इसको चंडीगढ़ को एकदम पूरा आधुनिक ढंग से बना के इसको भी पंजाब का ही राजधानी बनाया गया। अब देखिए राजस्थान, राजस्थान की राजधानी कहाँ है? जयपुर, जिसको पिंक सिटी के नाम से बोला जाता है। और इसको पूर्व का वेनिस भी कहा जाता है, रतन की नगरी, पन्ना नगरी, हर एक तरह से बहुत ही सुंदर नगर है। यहीं जयपुर में जो है सो हवा महल है, जो कि बहुत ही सुंदर महल है। इसके बाद देखिए सिक्किम की राजधानी कहाँ है? तो गंगटोक। ये गंगटोक जो है सो रानीपुल नदी के पश्चिम में स्थित है। गंगटोक नदी जो है सो रानीपुल नदी के पश्चिम में स्थित है। ये सिक्किम की राजधानी है। अब तमिलनाडु की राजधानी कहाँ है? तो चेन्नई। तमिलनाडु की राजधानी कहाँ है? चेन्नई। अब लिविंग सर्वेक्षण की जैसो गुणवत्ता को देखते हुए इसे सुरक्षित शहर एवं भारत का स्वास्थ्य पूंजी भी कहा जाता है। लिविंग सर्वेक्षण को देखते हुए जो है सो यहाँ रहने का जो है सो जब सर्वेक्षण कराएगा कि बने यह शहर कैसा है रहने के लिए, तो इसको सबसे सुरक्षित शहर इसी को चेन्नई को जो है सो बताया गया। एवं इसका जो है सो क्या, इसी के चलते इसको क्या बोला गया? तो भारत का स्वास्थ्य पूंजी, भारत का स्वास्थ्य पूंजी जो है सो बोला गया तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई को। अब देखिए तेलंगाना, ये किससे अलग हुआ है? तो आंध्र प्रदेश से अलग हुआ है। और इसका राजधानी अब क्या किया? तो हैदराबाद बना दिया गया है, जिसको क्या बोलते हैं? निजामों का शहर, निजामों का शहर या मोतियों का शहर, इसको जो है सो निजामों का शहर या मोतियों का शहर के नाम से जाना जाता है हैदराबाद को। अब देखिए त्रिपुरा की राजधानी कहाँ है? तो त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। ये जो है सो मानिक वंश के जो है ना, यहाँ पर जो राजा थे वीर विक्रम किशोर मानिक बहादुर विक्रम सिंह, यही जो है सो यहाँ के राजा थे। इन्हीं के काल में जो है सो ये बहुत ही विकास किया, इसीलिए इसको वीर विक्रम सिंह मानिक बहादुर का भी शहर जो है सो इसको बोला जाता है। अगरतला को वीर विक्रम सिंह मानिक बहादुर का भी शहर इसको बोला जाता है। तो और ये अगरतला जो है सो हरोआ नदी के किनारे बसा हुआ। और हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ था? तो ये जो है सो मूसी नदी के किनारे, हैदराबाद जो है सो मूसी नदी के किनारे बसा हुआ, और अगरतला जो है सो हरोआ नदी के किनारे बसा हुआ है। और यहाँ पर हुसैन सागर झील जो है सो हैदराबाद और सिकंदराबाद, ये दोनों को जो है सो जोड़ता है, इसीलिए इसको हैदराबाद और सिकंदराबाद को जुड़वा शहर के रूप में भी जाना जाता है। और त्रिपुरा तो अगरतला है, अगरतला वीर विक्रम सिंह मानिक बहादुर का शहर भी इसको बोला जाता है। और हरोआ नदी के किनारे अगरतला है। अब देखिए लखनऊ, लखनऊ तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है। उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? तो लखनऊ। इसको नवाबों का शहर, बागों का शहर बनाया जाता था। इसे जो है सो लखनऊ को जो है सो बोला जाता है कि राम जी ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण को इसको उपहार स्वरूप में दिया था, इसीलिए
प्राचीन लखनऊ को किसने बनाया? तो लक्ष्मण जी ने बनाया था। लेकिन ये अभी जो आधुनिक लखनऊ है, इसको जो है सो 1775 ईस्वी में आसफ उद्दौला ने इसका जो है सो पूरा जो है सो लखनऊ के अभी वर्तमान स्वरूप को जो है सो किसने बनाया? तो 1775 ईस्वी में आसफ उद्दौला ने यहाँ इसको बनाया था। और यहीं पर जो है सो एक से एक बड़ा इमाम बाड़ा, छोटा इमाम बाड़ा, जिसको बड़ा इमाम बाड़ा को भूल भुलैया कहते हैं। और देखिए अब जो है सो उत्तराखंड यही उत्तर प्रदेश से जो है सो बट के बना हुआ है, जिसका राजधानी देहरादून है। देहरादून ये दुनदुन घाटी में बसा हुआ है, और ये जो है इसको द्रोण नगर के नाम से भी जाना जाता है। प्राचीन द्रोण नगर बोला जाता है कि द्रोणाचार्य जो है सो पांडव और कौरव के जो गुरु थे द्रोणाचार्य, वो इस स्थान को अपना तपोभूमि के रूप में जो है सो विकसित किया था। और ये बहुत ही सुंदर शहर है। यह स्कूल, यहाँ पर एक से एक प्रसिद्ध स्कूल है। और माने यहाँ का जो है सो एकदम हवा जो है तो एकदम ऐसा शुद्ध हवा, और मतलब अगर स्वास्थ्य के दृष्टि से अगर वहां जाइएगा तो आपको जीवंत हवा जो बोलते हैं वो वहीं मिलेगा आपको। अब देखिए पश्चिम बंगाल की राजधानी कहाँ है? कोलकाता। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। और ये इसको क्या बोला जाता है? तो आनंदों का शहर, इसको जॉय, सिटी ऑफ जॉय इसको बोलते हैं, सिटी ऑफ जॉय। आनंदों का शहर, महलों का शहर, और जो है सो पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार, अनेक नाम से इसको जो है सो जाना जाता है पश्चिम बंगाल को। अब देखिए इसमें जो है सो क्या है आपको, इसके बाद देखिए आपको केंद्र शासित प्रदेश और उसकी राजधानी। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का राजधानी कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर। ये पोर्ट ब्लेयर जो है तो इसी में जो है सो आपको सेलुलर जेल है, जहाँ की पहले अंग्रेज जो है सो काला पानी की सजा जो देता था तो यहीं पर देता था। कहाँ पर? पोर्ट ब्लेयर में। और यहाँ के 3 द्वीप को जो है सो अब मोदी जी ने अलग अलग नाम, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप के नाम से जो है सो इसका नाम रखा है। तो देखिए रोस द्वीप को नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखा है। नील आइलैंड या नील द्वीप को जो है सो शहीद द्वीप, और हैवलॉक द्वीप को जो है सो स्वराज द्वीप के नाम से जो है सो इसका नाम रखा गया है। अब देखिए ये जो है दूसरा क्या है कि दादर और नगर हवेली और दमन द्वीप, इसको भी जो है सो एक करके इसका राजधानी दमन कर दिया है। कौन? तो मोदी जी के सरकार में ही ये चीज हुआ है। अब देखिए चंडीगढ़ जो है सो इसका राजधानी चंडीगढ़ है, ये केंद्र शासित प्रदेश के रूप में। तो अब दिल्ली की राजधानी दिल्ली है। दिल्ली तो मान लीजिए कि ये पहले इंद्रप्रस्थ, महाभारत के समय में दिल्ली को पहले इंद्रप्रस्थ के नाम से जाना जाता था। और दिल्ली दिल वालों का शहर है। यहाँ जो है सो बहुत से प्रसिद्ध स्थल हैं, जिसको आप माने देखने में आपको पूरा मन जो है सो, दिल जो है सो एकदम खुश हो जाएगा। तो ये दिल्ली जो है सो क्या है? तो इसको पहले इंद्रप्रस्थ के नाम से जाना जाता है। और दिल्ली जो केंद्र शासित प्रदेश है उसका राजधानी दिल्ली है। लद्दाख जो जम्मू कश्मीर के माने जो है सो जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में जो है सो बांट दिया गया। तो ये लद्दाख को जो है सो राजधानी कहाँ बनाया गया? लेह में। और लक्षद्वीप की राजधानी कावारती। लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ बनाया गया? तो कावारती, जो कि अगजी द्वीप और आनंदोत द्वीप के जो है सो ये पश्चिम में जो है सो अगजी द्वीप है, और उसके बाद जो है सो पूर्व में जो है सो आनंदोत द्वीप जो है सो है, उसके बीच में है ये कावारती। ये जो है सो आपको जो है सो किसका राजधानी है? तो लक्षद्वीप। ये मेन है कि आप इसका राजधानी रखिए, ये तो हम आपको एक्स्ट्रा में बता रहे हैं, थोड़ा इसको सुनिएगा तो थोड़ा अति होगा, तो इसीलिए। उसके बाद देखिए ये जो है सो जम्मू और कश्मीर की राजधानी कहाँ है? तो ये गर्मी में श्रीनगर और सर्दियों में जो है सो जम्मू। तो जम्मू कश्मीर को तो फलों का स्वर्ग बोला जाता है, लेकिन श्रीनगर को क्या बोला जाता है? धरती का स्वर्ग। जम्मू जो है यहाँ पर क्या है? डोगरी भाषा है, और यहाँ पर डोगर नाम का जो है सो जनजाति निवास करते थे, इसीलिए इसको डुगर प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है जम्मू को। और पुडुचेरी की राजधानी क्या है? तो पुडुचेरी।
पुडुचेरी की राजधानी कहाँ है? पुडुचेरी ही है। अब देखिए ये झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड, ये अटल बिहारी वाजपेयी के समय में इसका बंटवारा हुआ था। तो 1 नवंबर को जो है सो छत्तीसगढ़ का जो है सो बंटवारा हुआ, जिसको धान की डलिया कहते हैं, और इसका राजधानी को क्या बनाया गया? रायपुर। उसके बाद देखिए, उसके बाद 9 नवंबर को उत्तराखंड जो है सो अलग राज्य के रूप में जाना जाने लगा। इसको जो है सो ये उत्तर प्रदेश को बांट के बनाया गया था, और इसका राजधानी कहाँ? देहरादून। उसके बाद देखिए, अब जो है सो झारखंड, जो बिहार को बांट के बनाया गया था, 15 नवंबर 2000 से ये अस्तित्व में आया झारखंड। ये छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 से अपना अस्तित्व में आ गया, उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 से अपना अस्तित्व में आ गया, और झारखंड 15 नवंबर 2000 से अपना अस्तित्व में आ गया। तो ये तीनों राज्य अटल बिहारी वाजपेयी के समय में जो है सो माने बना नया राज्य। उसके बाद देखिए तेलंगाना, तेलंगाना जो है सो 2 जून 2014, तेलंगाना जो है सो 2 जून 2014 को जो है सो मोदी जी के माने सरकार में ये बना। ये आंध्र प्रदेश को जो है सो बांट के बनाया गया तेलंगाना, जिसकी राजधानी हैदराबाद, उसका अमरावती। और जम्मू कश्मीर को जो है सो और लद्दाख को जो है सो ये भी मोदी के दूसरे माने शासनकाल में बना, दूसरे पंचवर्षीय में। तो ये जो है सो 5-6 अगस्त को, 5 को जो है सो ये जो है सो 5-6 अगस्त को लोकसभा और राज्यसभा में जो है सो पारित होके ये जो है सो बना है। तो 5 अगस्त 6 अगस्त मैंने अगर बोलेगा तो शुरू में तो 5 अगस्त में ही इसका फर्स्ट बार जो है सो अति किया गया है। तो 5-6 अगस्त या इसको जो है सो एकदम पूरा पास होके 31 अक्टूबर 2019, इसमें से जो भी तारीख अगर आपको देगा तो ये तारीख जो है सो आपको याद रखना है। 5-6 अगस्त 2019 या 31 अक्टूबर 2019 को जो है सो ये पूरा अपना अस्तित्व में आ गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। अब देखिए दादर नगर हवेली और दमन द्वीप दोनों को जो है सो एक करके उसका राजधानी कहाँ बनाया गया? तो दमन। और ये कब हुआ? तो 26 जनवरी 2020 को जो है सो ये चीज जो है सो एकत्रित करके उसका राजधानी जो है सो दमन द्वीप बना दिया गया। तो यही जो है सो आपका जो है सो, और इस नक्शा में जो है सो देखिए, इस नक्शा को आपको जो है सो ठीक से दिखा रहे हैं। देखिए जम्मू कश्मीर का ऊपर ये लद्दाख, ये जो है सो जम्मू कश्मीर हो गया, ये जो है सो पंजाब हो गया। उसके बाद जो है सो इसी तरह ये राजस्थान हो गया, बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, दिल्ली हो गया, और ये हरियाणा जो है सो हरियाणा है। उसके बाद देखिए ये जो है सो क्या है? मध्य प्रदेश है, ये उड़ीसा है, ये छत्तीसगढ़ है जो इससे बांट के बना है। उसके बाद देखिए ये महाराष्ट्र है, ये तेलंगाना और जो है तो आंध्र प्रदेश, ये जो बटा है यही हैदराबाद यहाँ पर है। उसके बाद देखिए ये जो है सो कर्नाटका हुआ, ये पुडुचेरी हुआ। उसके बाद जो है सो ये क्या हो गया? तो बेंगलुरु जो है सो उसका राजधानी है, ये तमिलनाडु हो गया, ये केरला हो गया। और यहाँ पर जो है सो इधर में जो है सो क्या है? लक्षद्वीप है। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है यहाँ पर। तो यही सब जो है सो थोड़ा इसमें जो है सो अगर इसके अनुसार देखिएगा तो आपको जो है सो नक्शा देखने का भी जो है सो आपको जो है सो प्रैक्टिस हो जाएगा कहाँ पर कौन सा है। इसीलिए इसको अरुणाचल प्रदेश यहाँ पर है। उसके बाद जो है सो देखिए इसको जो है सो आपको जो है सो नक्शा में भी थोड़ा जो है सो देखने का, नागालैंड यहाँ पर है। उसके बाद जो है सो मणिपुर यहाँ पर है, मिजोरम यहाँ पर है। तो इसको जो है सो देखिए ऐसे करके इसको कौन उत्तर में है, कौन जो है सो दक्षिण में है, कौन पूरब में है, कौन पश्चिम में है। देखिए यहाँ पर जो है सो सबसे पूरब में कौन है? अरुणाचल प्रदेश, समझ गए। तो इस चीज को जो है सो आप जो है सो देखने का प्रयास। गुजरात जो है सो सबसे क्या है? इधर एकदम गुजरात जो है सो इधर है। तो सबसे पश्चिम में कौन हो गया? गुजरात। सबसे उत्तर में कौन है? तो लद्दाख अब हो गया। उसके बाद जम्मू कश्मीर। और देखिए सबसे जो है सो दक्षिण में जो है सो ये तमिलनाडु, जो कि ये तमिलनाडु है, और इधर से जो है सो केरल है। तमिलनाडु को जो है सो सबसे दक्षिण में माना जाएगा। सबसे उत्तर में जम्मू कश्मीर, सबसे दक्षिण में तमिलनाडु, सबसे पूर्व में अरुणाचल प्रदेश, सबसे पश्चिम में गुजरात। तो ये पश्चिम राज्य में महाराष्ट्र, गुजरात ये सब आता है। और इसमें पूरब में जो है सो आपको जो है सो यही मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश ये सब जो है सो आ जाता है।
तो इसको आप नक्शा में भी थोड़ा थोड़ा देखिएगा। वैसे हम जो भी ये भूगोल का चीज बताएंगे उसको नक्शा एक ठो दे देंगे, और उसी में जो है सो आपको थोड़ा थोड़ा करके ऐसे करके, जैसे आपको हम दिखा उड़ीसा ये जो है सो, तो आप भी थोड़ा जो है सो इसको देखने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। आप लोगों को माँ सरस्वती एकदम विद्या का वर्षा करते रहे, और आप लोग भी मेरे चैनल, यूट्यूब चैनल संजीत लर्निंग सेंटर को लाइक और सब्सक्राइब करके मेरे उत्साह को बढ़ाते रहें। जय हिंद, जय भारत।